आता है अमित। और वो सुप्रिया से ही बोल रहा था, नहीं नहीं मैडम आप डॉक्टर को बुलाइए, मुझे आप पर भरोसा नहीं है। वैसे सुप्रिया पहले ही कहा करती थी कि मैं एक झोला झाप डॉक्टर ही बनूंगी, पर मुझे नहीं पता था कि उसकी शक्ल ऐसी है कि उसे कोई डॉक्टर भी नहीं समझेगा। अच्छा, पर पढ़ पढ़ के तो उसकी आंखों पर चश्मा भी लग गया। अच्छा हुआ कि तुम्हारी आंखों पर नहीं लगा। पढ़ाई तो तुमने भी की, डॉक्टर भी बनी, पर अच्छा हुआ कि तुम्हारे चश्मा नहीं लगा, वरना चश्मे में तुम कैसी लगती, जैसे कोई आंटी। ओ हेलो, मेरे आंखों पर चश्मा उस्मा नहीं लगने वाला। मैं हमेशा से ही ऐसी थी, ब्यूटीफुल, और हमेशा ब्यूटीफुल ही रहूंगी, समझे तुम? मिस्टर अमित। हाँ, सच में कुछ भी नहीं बदला तुम्हारे अंदर, इतने सालों में भी पहले जैसी ही हो। पर ना जाने आजकल स्नेहा को क्या होता जा रहा है, उसके व्यवहार में बहुत बदलाव है, और अब तो वो ऐसे पेश आने लगी है जैसे कि मुझे लगता है मैं उसे जानता तक नहीं। ओहो, तुम शायद कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, कुछ तो चेंज है, तुम जानती हो। कल तो उसने आसी के ऊपर भी बहुत गुस्सा किया। माँ बता रही थी वो तो उसे मारने भी जा रही थी। ये तो अच्छा था कि माँ घर पर थी और उन्होंने उसे रोक लिया। वो ना जाने कैसे बहुत बहुत ही गुस्सैल, और मतलब मैं तुम्हें कह नहीं पा रहा हूँ, तुम समझ सकती हो, बहुत ही गुस्सैल और चिड़चिड़ी हो गई है। और एक दिन तो उसने मुझे धमकी भी दी थी कि अगर मैं तुमसे मिलना जुलना बंद नहीं किया ना, तो फिर वो कोई ठोस कदम उठाएगी। ना जाने क्यों, तब से मेरा मन बहुत डरा हुआ सा है। ओहो, कहने दो उसे, वो जो भी कहती है वो कुछ कर नहीं पाएगी, तुम चिंता मत करो। और वैसे भी मुझे समझ में नहीं आता उसकी आखिर परेशानी क्या है। हम दोस्तों की तरह बाहर मिलते हैं, घूमते हैं, साथ में खुशियाँ एंजॉय करते हैं, आखिर इसमें उसका चला क्या जा रहा है, क्यों इतनी परेशान है वो? आखिर बाप तो अभी भी तुम उसी की बेटी के हो ना। तो बस थोड़ी सी इनसिक्योर है और कुछ नहीं। धीरे धीरे वो समझ जाएगी हमारी दोस्ती का, कि हम अच्छे दोस्त हैं और हमें एक दूसरे से कोई दूर नहीं कर सकता, वो भी नहीं। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। आप चलो भी, तुम तो आज मुझे कहीं खाना खिलाने वाले थे ना, किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में, तो चलो फिर। तुम्हें नहीं लगता बहुत शाम हो गई है, तुम्हें घर जाना चाहिए? हाँ हाँ, मुझे अच्छे से पता है, बचपन से जानती है तुम्हें। जब भी मुझे खाना खिलाने की बात आती है ना, हमेशा ऐसे ही उल्टे सीधे बहाने बनाते हो तुम। पर अब तुम्हारे बहाने नहीं चलने वाले, चलो मुझे रेस्टोरेंट चलना है। मैं हमेशा से ही तुम्हारे साथ खाना खाना चाहती हूँ और तुम हमेशा ऐसे टाल मटोल करते हो। अरे इतना भी नहीं खा चाहती मैं, जो तुम इतना परेशान हो जाते हो। करोड़ों का बिल नहीं आ जाएगा तुम्हारा, और अब तो तुम इतनी बड़ी कंपनी में काम भी करते हो, तब पर भी हाँ, कंजूसी। लगता है तुम नहीं मानोगी। चलो फिर अपनी फेवरेट वाली जगह पर चलते हैं। हाँ अमित, इन 8 सालों में मैं भी तुमसे दूर रहकर हमेशा दुखी ही रही हूँ। अगर मैंने इतना कुछ सहा है, तो क्या इन 8 सालों के बाद अगर मैं तुमसे थोड़ा मिलकर खुश हो लेती हूँ, तो क्या ये मेरी गलती है? 8 साल पहले तुमने जो किया, मेरी कुर्बानी दी, क्या किसी ने मुझसे पूछा था? और अब मैं अपने प्यार की कुर्बानी क्यों दूं? क्यों दूं मैं अपने प्यार की कुर्बानी? नहीं देना मुझे अपनी प्यार की कुर्बानी, नहीं बनना मुझे महान। मुझे सिर्फ तुम्हारा बनना है और तुम्हें अपना बनाना है, बस यही एक ख्वाहिश है मेरी। अगर मेरी खुशी तुम में है और तुम्हारी खुशी मुझ में है, तो इसमें गलत क्या है? स्नेहा क्यों नहीं समझ पा रही है इतनी सी बात? उसकी बेटी की जिम्मेदारी उठाना, उसका बाप बनने का तुमने जो फैसला किया था, वो 8 साल पहले का था, और तब भी तुम मुझसे कभी दूर नहीं हो पाए। और आज भी तुम मुझसे ही प्यार करते हो। इस चीज का एहसास स्नेहा को करना ही होगा, इसे ये एक्सेप्ट करना ही होगा कि तुम सिर्फ मेरे हो और हमेशा मेरे ही रहोगे। मुझे तुमसे और तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, खुद वो भी नहीं। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे की समी को तेरे ही नाम करूं। सनम मेरे तू मेरा सनम हो रे। अरे मम्मी पापा, आप दोनों यहाँ दरवाजे पर एक साथ मेरा इंतजार कर रहे थे क्या? पापा मम्मी, चलिए ना खाना लगाइए ना, साथ में खाते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है, आज हॉस्पिटल में भी ना एक से एक फनी मरीज आ रहे थे, मैं आपको क्या ही बताऊं। बेटा, हमें तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, तो मुझे ये बता कि क्या तू आज भी अमित से मिली थी? हाँ पापा, तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? मिली थी मैं अमित से, हम दोनों ने साथ में खाना खाया था और उसके बाद हम पार्क घूमने गए थे। फिर साथ में मुझे कुछ कपड़े खरीदने थे, तो वही खरीदने उसके साथ चली गई थी।
हाँ, ढेर सारी शॉपिंग भी की है मैंने। बाहर सामान कार में पड़ा हुआ है, अभी लाकर आप लोगों को भी दिखाऊंगी। बेटी, अगर मैं कुछ कहूंगी तो प्लीज तो मेरी बातों का बुरा तो नहीं मानेगी। समझने की कोशिश करना, तेरी माँ होने के नाते कह रही हूँ बेटा। देख, तेरा यूं अमित से मिलना जुलना ना अच्छी बात नहीं है बेटा। तुझे अब समझना होगा, वो पहले वाला अमित नहीं है जो तेरा मंगेतर हुआ करता था। उसके साथ तू चाहे जितना घूमती फिरती, कोई तुझे कुछ ना कहता। पर ये अमित एक बच्ची का बाप है और किसी और का पति है। समझ मेरी बात को बेटा। उसके साथ यूं तेरा घूमना फिरना ये अच्छी बात नहीं है। अगर दुनिया वालों की नजरों में आई ना तो लोग तुझे ही बुरा कहेंगे, और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी बच्ची को कोई कुछ बुरा भला कहे। ये सब आप क्या कह रही हैं माँ? मैं अमित को अच्छे से जानती हूँ, बचपन से जानती हूँ। उसके साथ घूमना फिरना मेरा गलत कैसे हो गया? अगर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, उसने शादी कर ली है, तो क्या ही बदल गया हमारे बीच? पर आज भी वो मेरा वही अमित है जिसके साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे। आखिर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हर कोई मुझे उससे दूर होने के लिए क्यों कह रहा है। बेटा, वो इसलिए क्योंकि तेरा अमित से दूर होना ही सही है। तुझे अब समझना होगा कि हालात पहले वाले नहीं है। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, तू भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़। किसी और के साथ शादी कर और अपना घर बसा बेटा। इस तरीके से उसमें उलझ करना तुझे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मेरी बच्ची, समझने की कोशिश कर। आज से 8 साल पहले उसने तुझे छोड़ दिया था बेटा, और तू तू अभी भी उसका फिक्र करती है, उसके बारे में सोचती है, उसके साथ रहना चाहती है। अब वो किसी का पति है और किसी के बच्चे का बाप है। समझने की कोशिश कर बेटा। हाँ मेरी बच्ची, समझने की कोशिश कर। तेरा यूं अमित से मिलना जुलना ठीक नहीं है बेटा। वो अब तेरा नहीं रहा, उसका अपना परिवार है, एक बेटी है। समझने की कोशिश कर, उसकी बीवी बहुत परेशान है। तेरा यूं अमित से मिलना जुलना उसके लिए ठीक नहीं है बेटा। वो अपने पति के खो जाने के डर से बहुत परेशान हो रही है। उसे लग रहा है कि तू उसका परिवार तोड़ रही है, और पूरी दुनिया समाज को भी यही लगेगा। समझने की कोशिश कर, तू इतनी बड़ी डॉक्टर है, तुझे तो 1000 लोग मिल जाएंगे। क्यों तो परेशान हो रही है उस अमित के पीछे? वो तेरे लायक नहीं था। आज से 8 साल पहले ही उसने तुझे छोड़ दिया था बेटा, और तू समझने की कोशिश कर। आप लोगों को कैसे पता कि वो बहुत परेशान है अपनी बच्ची को लेकर और अपने पति को लेकर? बेटा, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कैसे पता है। बस ये जान ले कि पूरी दुनिया समाज को भी पता चला ना तो लोग तुझे ही बुरा कहेंगे। समझने की कोशिश कर मेरी बच्ची। तू कितनी सीधी और भोली है ना, ये सिर्फ हम जानते हैं। उस अमित ने तुझे हमेशा ही धोखा दिया है, और कल बात जब उसके परिवार की होगी ना, वो वापस से वही करेगा जो उसने 8 साल पहले किया था। वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी का चुनाव करेगा और तुझे छोड़ देगा। एक बार फिर से तुझे वही दर्द होगा जो आज से 8 साल पहले हुआ था। इसलिए बेटा, संभल जा अभी से, यही तेरे लिए सही होगा। फर्क कैसे नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मैं अच्छे से समझ गई हूँ। वो औरत यहाँ पर आई थी ना, वो स्नेहा, आखिर वो चाहती क्या है? 8 साल पहले उसने मेरा सब कुछ छीन लिया था, अब क्या मुझे खुशी से रहने भी नहीं देना चाहती वो? अरे उसके पति से मिलकर मैं कर ही क्या लेती हूँ? अरे बस घूमती फिरती हूँ उसके साथ, थोड़ी अपनी खुशियाँ एंजॉय कर लेती हूँ। उससे ये भी नहीं बर्दाश्त हो रहा है। अरे क्या वो चाहती क्या है? क्या अमित को डिब्बे में बंद करके रखना चाहती है? मैं समझ गई हूँ, वही यहाँ पर आई थी ना, उसी ने भड़काया है ना आप दोनों को। मैं समझ गई हूँ अच्छे से। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे घर आएगी, मेरे मम्मी पापा को भी धमकाएगी। वो अमित को धमकी दी थी, उसने अमित से कहा था कि वो कुछ ऐसा जरूर करेगी। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी आगे बढ़ जाएगी। उसने बहुत बड़ी गलती की है मेरे घर में आकर, उसे इसका परिणाम भुगतना होगा। अभी अगर उसने मुझे अपना दुष्टता वाला रूप दिखाया है ना, तो उसने अभी मेरा दुष्टता वाला रूप नहीं देखा है। मैं उसे भी दिखाऊंगी। अब उसे अपने करने का फल भुगतना ही होगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मम्मी पापा से बात करने की? अरे मान्यता, सुन तो, मान्यता रुकना, मान्यता। मुझे तो लगा था मेरी बच्ची समझदार हो गई है, पर कहा ही क्या जाए, उस अमित की ने सबका दिमाग खराब करके रखा हुआ है। मेरी बेटी की जिंदगी में तो वो ग्रहण बन के लगा हुआ है। न जाने ही अब ये क्या करेगी, राम जाने क्या होने वाला है। अरे अभी तो हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर हमारी बच्ची गई कहाँ है। कहीं ये गुस्से में कुछ उल्टा सीधा न कर दे जी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी के ऊपर कोई इल्जाम न आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? हिम्मत कैसे पड़ी तुम्हारी? जाकर मान्यता के मम्मी पापा से तुमने उल्टा सीधा कहा मेरे और मान्यता के बारे में। हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे पड़ी? तुमने ऐसा किया कैसे? हाँ हाँ, किया मैंने ऐसा, और 1000 बार करूंगी। अगर आप अपने कदम पीछे ले लेते तो मुझे ये करने की जरूरत ही न पड़ती। पर आप
आपका मन मान्यता में ही लगा रहा ना। आपने मेरी बच्ची से दूर होना स्वीकार कर लिया और मान्यता के करीब जाने लगे। आज से 8 साल पहले आपने मेरी बच्ची और मुझे चुना था। आज 8 साल बाद आप अपने फैसले से पलट नहीं सकते, और अगर आप चाहेंगे भी ना तो मैं अब आपको पलटने नहीं दूंगी, समझे आप मेरी बेटी के बाप हैं और आपको हमारी जिम्मेदारियां उठानी ही होंगी। इसलिए गई थी मैं उसके मम्मी पापा के पास। अगर मैं आपको नहीं रोक सकी ना तो उसे तो रोक ही सकती हूँ ना। मुझे जो सही लगा मैंने किया, और आगे भी मैं ऐसा ही कुछ करूंगी। अगर आप अपने कदम पीछे ले लेते तो ये करने की मुझे जरूरत ही न पड़ती। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारी परेशानी क्या है। मैं कोई मान्यता से शादी तो नहीं कर रहा हूँ ना। अरे हम दोनों साथ में मिलते बैठते बोलते हैं, इसमें तुम्हारा क्या चला जा रहा है? अरे मुझे समझ नहीं आता किस टाइप की औरत हो तुम। 8 साल पहले मान्यता से तुमने सब कुछ छीन लिया, और आज 8 साल बाद उसकी जिंदगी में अगर थोड़ी बहुत खुशी आ जाती है तो तुम्हें उसी से जलन हो जाती है। मुझे जलन हो रही है। मैंने 8 साल पहले मान्यता से सब कुछ छीना था। आप शायद भूल रहे हैं, 8 साल पहले जब आपने मेरी मांग में सिंदूर भरा था तब मान्यता के बारे में मुझे पता तक नहीं था। आपके ऊपर अपने दोस्त की बीवी और उसकी बेटी को बचाने की सनक सवार थी आपके ऊपर। तब आपने तैस में आकर ये शादी कर ली। अपने मेरी बेटी को अपने बाप का नाम दे दिया और इतने सालों तक उसे अच्छे से पालते पोसते रहे, उसे अपनी बेटी बनाकर रखा। पर अब आप कहते क्यों नहीं? अब आपका मन भर गया है हम दोनों से। हम दोनों का बोझ अब आपसे सहा नहीं जा रहा है। आपको अपनी जिंदगी में अपना पुराना प्यार याद आ रहा है ना? ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। तुम्हारे और आसी के प्रति मैं अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं भुला रहा हूँ। तुम दोनों मेरी हमेशा की जिम्मेदारी हो और मरते दम तक निभाऊंगा मैं इसे। पर जहां तक बात मान्यता की है, मान्यता सिर्फ मेरी मंगेतर और मेरा प्यार ही नहीं थी, मेरे बचपन की दोस्त थी वो। हर एक चीज से, मेरे हर एक सुख और दुख, हर चीज से वाकिफ थी वो। तो क्या अब मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं अपनी दोस्त के साथ मिलकर बैठकर 2 बातें कर सकूं? उसमें भी तुम्हें तकलीफ हो रही है? तकलीफ मुझे नहीं हो रही है, तकलीफ मेरी बेटी को हो रही है क्योंकि उसका बाप उससे दूर हो रहा है। तकलीफ दुनिया समाज को हो रही है क्योंकि लोग देख रहे हैं कि आप घर में अपनी बीवी को छोड़कर बाहर दूसरी औरत के साथ चक्कर चला रहे हैं। तकलीफ मान्यता के माँ बाप को हो रही है जिनकी बेटी के बहकते हुए कदमों से वो खुद को रोक नहीं पा रही है। तकलीफ इस समाज को है जो इस बात की इजाजत नहीं देता कि एक औरत का पति किसी और औरत के साथ खुश रहे, समझे आप? मैं कभी भी मान्यता के घर नहीं जाना चाहती थी। 2 प्यार करने वालों का मैंने हमेशा सम्मान किया है, कभी उन्हें अलग कराने के बारे में मैंने सोचा भी नहीं। मैं वो इंसान हूँ जिसने खुद भी प्यार किया था और प्यार के लिए ही अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। मैं वो इंसान हूँ। आपकी वजह से आज मैं ऐसी बन गई हूँ कि मुझे 2 प्यार करने वालों के बीच में आना पड़ रहा है क्योंकि 8 साल पहले आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। काश आपने मुझसे शादी ही न की होती, मर जाने दिया होता मुझे और मेरी बेटी को। मैं भी अपने अविनाश के पास चली जाती। आज 8 साल बाद कानून ने उन्हें मरा हुआ समझ लिया है ना। अब मैं भी मर जाती अपनी बेटी के साथ। ये सब कुछ होता ही नहीं। कम से कम मान्यता तो सुखी रहती, आप तो सुखी रहते। आज आपने जो कदम उठाया ना, कोई सुखी नहीं है उससे। ना आप, न मैं, न मान्यता और न आसी। आप मुझे कह रहे हैं कि मैंने मान्यता के साथ गलत किया उसके माँ बाप को बताकर। आप खुद सोचिए, आप मान्यता के साथ क्या कर रहे हैं? उसे जिंदगी में झूठी उम्मीदें दे रहे हैं। आपने अभी क्या कहा? मरते दम तक आप मेरी और आसी की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। मेरी और आसी की जिम्मेदारी उठाएंगे आप? मरते दम तक आप अपने आप को अपने परिवार से अलग नहीं करेंगे तो फिर मान्यता का क्या उसकी जिंदगी ऐसे ही आपके सहारे में बीत जानी चाहिए? क्या उसे अधिकार नहीं है अपनी जिंदगी में खुश होने का? उसे अधिकार नहीं है कि उसे भी कोई प्यार करने वाला हो, वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके? तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों एक साथ इतनी सारी जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं आप? और अगर मुझे आपको रोकने के लिए कुछ भी और ऐसा करना पड़ा ना तो मैं करूंगी। शायद तुम सही कह रही हो, गलती मेरी ही है। 8 साल बाद मैंने मान्यता को फिर से उम्मीदें दे दी। तुम सही कह रही हो, उसे भी अधिकार है अपना परिवार बसाने का, जिंदगी में खुश रहने का। तुम सही कह रही हो, 8 साल पहले मैंने उससे सब कुछ छीन लिया था। मैं ही वो शख्स था जिसने उसकी जिंदगी में दुखों की बाढ़ ला दी, और मैं ही वो शख्स हूँ जो उसे आज तक जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तुम सही कह रही हो, गलती मेरी ही है, और अब मैं इस गलती को सुधारूंगा। आज के बाद मैं मान्यता से नहीं मिलूंगा, ना ही उससे कोई वास्ता रखूंगा। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद से मैं सिर्फ अपनी बेटी, अपनी पत्नी और अपने परिवार का बनकर रहूंगा। वादा करता हूँ मैं। प्लीज आज तक के लिए मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रही हूँ, मान्यता और आसी दोनों की भलाई इसी में है। आसी की भलाई है कि आप उसके बाप बने रहे, और मान्यता की भलाई है कि आप उससे दूर हो जाइए और उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने दीजिए। जब तक आप उसे झूठी उम्मीदें देते रहेंगे ना, वो अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगी। मैं जानती हूँ कि उसके लिए ये दुख सहना बहुत बड़ी बात है। मैंने खुद प्यार किया है और मुझे पता है
कि जब अपना प्यार दूर होता है इंसान टूट जाता है, पर एक बार ये दुख वो भोग लेगी ना तो शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए। ये पापा वो देखो, वो वहाँ पर वो गेंद चली गई, मैं जाकर लेकर आती हूँ, ठीक है पापा? अरे हाँ हाँ आसी बेटा, ध्यान से। रुको मैं आता हूँ। चलो बढ़िया है, मेरी बातों का कुछ असर तो हुआ इन पर। 3 हफ्तों से ना तो ये मान्यता से मिले हैं, ना ही उससे कोई बातचीत की है। और अच्छा है, अब अपने परिवार में मन भी लगा रहे हैं। 5 दिनों से छुट्टी ली हुई है और मेरे साथ और बच्ची के साथ यूं ही घूम फिर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। यही वो सपना है जो मैंने हमेशा देखा था। पहले मैंने सोचा था अविनाश के साथ मेरा अपना परिवार होगा, मेरी बेटी, उसका बाप, कितना अच्छा होता सब कुछ। पर भगवान ने अविनाश को मुझसे छीन लिया। पर आज अमित ने वो कमी पूरी कर दी। आज अमित मेरी बेटी को एक बाप का प्यार दे रहे हैं और मेरा एक छोटा सा परिवार है। शायद यही मेरी जिंदगी की असली खुशी है। मुझे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही कि मेरा परिवार बना रहे और मेरी बेटी यूं ही हंसती और मुस्कुराती रहे। अमित को मेरी बात समझ में आ गई। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मान्यता, तुम यहाँ क्यों? मुझे यहाँ देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? हाँ, बहुत नाराज हो गई होगी मुझे देखकर। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम जो स्पेंड हो रहा है और मैं तुम्हारी फैमिली के बीच में आ गई है ना। अपनी बेटी के साथ, अपने पति के साथ बहुत एंजॉय कर रही हो ना। मेरे घर में आग लगानी आई थी, मेरे मम्मी पापा को मेरी शिकायत करनी आई थी। तुम हमेशा से यही चाहती थी ना कि मैं अमित से दूर हो जाऊं और तुमने वो कर लिया ना। तुम्हें अपनी जीत पर बहुत खुशी महसूस हो रही होगी ना कि मैं जीत गई, मैंने मान्यता से अमित को छीन लिया। देखो मान्यता, मेरा मकसद कभी भी अमित को तुमसे छीनना नहीं था, पर अब तुम जानती हो हालात बदल चुके हैं। अमित किसी के बाप है और किसी के पति है, और तुम्हें समझना होगा कि एक समाज में उनकी एक इज्जत है। इस तरीके से तुम अगर उन्हें वापस से अपनी ओर खींचोगी ना तो इसमें किसी का कोई भला नहीं होने वाला। तुम समझ रही हो ना, किसी का घर तोड़ने से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। और अमित अब तुम्हारे नहीं रहे, वो अब मेरे पति हैं और मेरी बच्ची के बाप हैं। मैं बस सबका भला चाहती थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। और यू जस्ट शट अप। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम किसका भला सोच सकती हो। अमित ने आज से 8 साल पहले तुम्हारे साथ एक भलाई की थी और उसका बदला तुम ये दे रही हो? हाँ, अमित ने मेरे साथ भलाई की थी, मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? मुझे झटका लगा तुम्हें ये सुनकर। तुम्हें नहीं लगा था कि मुझे ये बात पता होगी कि अमित उस बेटी का बाप नहीं है, अमित आसी का बाप नहीं है। बहुत मेरी बच्ची का बाप, मेरी बच्ची का बाप कर रही हो ना। मुझे अच्छे से पता है कि वो बच्ची किसकी है, समझी तुम? ये तुम क्या कह रही हो? ये सब बातें सही नहीं है। सच और झूठ का ना मुझे अच्छे से पता है। समझ में आई तुम्हारी? तुमने मेरे मम्मी पापा से मेरी शिकायत करके ना ठीक नहीं किया था। इसका बदला मैं भी ले सकती हूँ। मुझे बस एक काम करना होगा, जाकर अमित की माँ को ये सच्चाई बतानी होगी कि आसी किसकी बेटी है। फिर देखती हूँ कि तुम्हें कौन स्वीकार करता है, ये दुनिया, समाज या अमित की माँ। समझी तुम? अब अगर अपनी भलाई चाहती होगी ना तो अभी तक तुमने मुझसे अमित से दूर करने की कोशिश की, अब खुद को अमित से दूर करके चली जाओ यहाँ से अपनी बेटी को लेकर। समझी तुम? अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी इज्जत बनी रहे समाज में, वरना मैं जाकर अमित की माँ को सारी सच्चाई बता दूंगी और सारी दुनिया समाज में ये बात फैल जाएगी कि आसी किसकी बेटी है। शादी से पहले गुल खिलाया तुमने और फल उसका मैं भुगतूं? समझी तुम? तुम्हारी वजह से मैंने बहुत दुख सह लिया, बहुत हो गया। अब तुम मुझसे मेरा सब कुछ छीनना चाहती हो ना, मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। चली जाओ यहाँ से अपनी बेटी को लेकर, अगर अपनी बेटी की और अपनी भलाई चाहती हो तो। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। मेरी बेटी से उसका बाप, मेरा परिवार मत छीनो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे तुम तो एक अच्छी डॉक्टर हो, तुम्हें बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, क्यों पड़ी हो मेरे अमित के पीछे? छोड़ दो उसे। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज भगवान के लिए बख्श दो मेरे परिवार को। मेरा अमित, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम दोनों के रिश्ते की सच्चाई। आज से 8 साल पहले अमित ने तुम्हारी और आसी की जान बचाने के लिए तुमसे शादी कर ली और तुम खुद को उसकी जिंदगी की मालकिन समझने लगी। वो किससे प्यार करेगा, किसके साथ उठे बैठेगा, हर चीज तुम डिसाइड करोगे उसकी जिंदगी में। तुम्हें मुझे उससे दूर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। तुमने ये बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें पता नहीं है मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अब अगर शांति से उसकी जिंदगी से चली जाओगी तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए भी और तुम्हारी बेटी के लिए भी, वरना दुनिया समाज को ये जवाब देना कि आसी किसकी बेटी है और उसका बाप कहाँ भाग गया। और बताना लोगों को कि शादी से पहले तुमने क्यों ऐसा गुल खिलाया था जिसका ऐसा परिणाम हुआ। शादी से पहले कुंवारी माँ बनी तुम और उसका फल भुगतान मैं करूं?
समझने की कोशिश करो। मैंने कोई गलत काम नहीं किया था। मैंने अविनाश के साथ शादी की थी। वो अचानक से चले न गए होते तो आज ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी है, उसे ये सब कुछ सहन नहीं कर पाएगी, न ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी। मेरा सब कुछ बिखर जाएगा, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम्हारा एक त्याग ना इतनी सारी जिंदगियां बना सकता है। प्लीज मत करो ऐसा कुछ जिससे बाद में तुम्हें भी पछतावा हो। मैं जानती हूँ तुम एक अच्छी डॉक्टर हो, उसके साथ साथ एक अच्छी इंसान भी हो। प्लीज समझने की कोशिश करो मान्यता। मान्यता, तुमने भी तो अमित से बहुत प्यार किया है ना, और तुम समझ सकती हो मैंने भी अविनाश से बहुत प्यार किया था। मैं जानती हूँ अपना प्यार खोने का दर्द क्या होता है। मैंने भी वो दर्द सहा है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए वो दर्द सहना आसान नहीं रहा होगा, पर प्लीज आज से 8 साल पहले अमित ने जो त्याग किया था, उस त्याग को तुम बर्बाद मत होने दो, बेकार मत करो उसे। उसने अपने प्यार को छोड़कर 2 जिंदगियों को बचाने का चुनाव किया था। प्लीज मान्यता, उसके त्याग को अहमियत दो। तुम भी एक त्याग कर दो, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद मत करो मान्यता, प्लीज। ये सब कुछ तुम्हें मुझे अमित से अलग करने से पहले सोचना चाहिए था। तुम्हें क्या लगा था कि तुम कोई कदम उठाओगी और मैं कुछ नहीं बोलूंगी? तुमने मेरे घर जाकर मेरे मम्मी पापा से बात करके ना बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? तुम मुझे हमेशा से अमित से दूर करना चाहती थी। तुम्हें मेरी जरा सी खुशियां नहीं बर्दाश्त हुई तो मैं क्यों तुम्हें बर्दाश्त करूं? तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। चली जाओ यहाँ से अपनी बेटी को लेकर और छोड़ दो मेरी अमित को मेरे लिए, समझी तुम? यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा और तुम्हारी बेटी के लिए भी। मैं बिल्कुल भी पिघलने वाली नहीं हूँ तुम्हारे इन आंसुओं को देखकर, समझी तुम? प्यार खोने का दर्द क्या होता है? अरे तुम्हें क्या पता 8 साल से मैं जी रही हूँ या मर रही हूँ? तुम्हें तो सब कुछ मिला ही था ना। पहले अविनाश का प्यार, उसके बाद अमित को छीनने चली हो तुम। अब बस बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारे पास बस परसों तक का वक्त है। अगर चाहती हो कि सब कुछ सही रहे तो आसी को लेकर चली जाना उस घर से, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और आसी के लिए भी। और हाँ, एक बात और समझ लेना, अमित को ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने उसे बताने की कोशिश भी की ना तो अच्छा नहीं होगा। मान्यता, मान्यता मेरी बात सुनो, मान्यता। मम्मी, मम्मी, मैंने ना पापा को हरा दिया। मम्मी, अरे मम्मी क्या हुआ? आप वहाँ क्या देख रही हो? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। हम दोनों का भविष्य देख रही थी। मान्यता, सुबह से स्नेहा और आसी का कुछ भी अता पता नहीं है। माँ और मैं बहुत परेशान हो रहे हैं। मुझे लगा कि हो सकता है तुम्हारे घर आई हो, इसीलिए मैं यहाँ पर चला आया। यहाँ भी नहीं है, न जाने कहाँ चली गई वो। मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, न जाने ही कहाँ चली गई वो। अरे तो जाने दो जहाँ गई हो, भले ही मर जाए, तुम्हारा क्या जा रहा है? ना तुम्हारी बेटी है वो, ना ही तुम्हारी बीवी वो, समझे तुम? अपनी जिंदगी जियो। अच्छा ही है कि चली गई, तुम्हें छोड़ गई। अच्छा ही हुआ, तुम्हारे सर से बोझ उतरा। मान्यता, हाँ हाँ, रुक क्यों गए? मारो मुझे, मारो। उस स्नेहा के लिए अब तुम मुझे थप्पड़ मारोगे? आई एम सॉरी, मैं बहुत परेशान हूँ इस समय। आसी और स्नेहा मिल नहीं रहे हैं और मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। प्लीज मुझे माफ कर देना, पर मैं क्या करूँ? तुमने बात ही ऐसे की थी। आसी मेरी बेटी है और स्नेहा स्नेहा मेरी बीवी है, और मैं नहीं चाहता कि उन दोनों को कुछ भी हो। भगवान करे कि वो लोग सही सलामत हो। प्लीज आइंदा से अपने मुंह से ऐसी कोई बात मत करना जो मेरे मन को ठेस पहुंचाए। देख लिया मेरी बच्ची, यही है उस अमित के जीवन की असलियत, यही है उसकी सच्चाई। वो अब तेरा कभी नहीं हो सकता क्योंकि वो किसी और का हो चुका है। अच्छा हुआ कि ये बात तुझे अभी समझ में आ गई। आगे जिंदगी में चलकर बहुत बड़ा धोखा खाती ना तो वो तेरे लिए अच्छा ना होता। बेटा अभी से खुद को संभाल ले, यही तेरे लिए सही होगा। मम्मी, पापा, आप लोग सच में सही कह रहे हैं। गलती मेरी ही थी। मैंने उसे अभी भी अपना वही पुराना अमित समझा। वो मेरा कभी नहीं हो सकता। वो अमित मुझसे 8 साल पहले ही सारे रिश्ते तोड़ चुका है। ये सच्चाई है कि मैं उसे 8 साल पहले ही खो चुकी थी। मैं बेकार में अमित को फिर से पाने चली थी। कोई बात नहीं बेटा, इंसान जब से जागे ना तभी से सवेरा होता है। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, अब तो समझ चुकी है। अब उसे भूल जा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़। जरूर, पर इससे पहले मुझे एक काम करना होगा। मम्मी, हम पापा को छोड़कर इस तरीके से क्यों जा रही हैं? आप घर चलो, पापा बहुत परेशान होंगे। अगर आप उनसे नाराज हो तो मैं पापा से बात करूंगी। बेटा बात सुनो मेरी, देखो हमेशा जिंदगी में ना इंसान को अपने बल पर आगे बढ़ना चाहिए। मम्मी पापा इंसान का हमेशा साथ नहीं दे सकते। मेरी बच्ची समझने की कोशिश करना,
तेरी जिंदगी में सिर्फ तेरी माँ ही है। बच्चा, समझने की कोशिश करना, समझेगी ना अपनी माँ की मजबूरी। बेटा, आज से मैं ही तेरी माँ हूँ और मैं ही तेरा पापा हूँ, समझी तू? मेरी बच्ची को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, किसी की भी नहीं। ओके मम्मा, आप रो नहीं, आप जैसा कहोगी ना मैं वैसा ही करूँगी। स्नेहा, अरे तुम यहाँ? आई एम सॉरी स्नेहा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी मजबूरी नहीं समझी, तुम्हारी बेटी की जिंदगी के बारे में नहीं सोचा। पता नहीं कैसे मैं इतनी स्वार्थी हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई। अपने प्यार के लिए, उसे बचाने के लिए, उसे वापस से हासिल करने के लिए मैं इस दुनिया में सब कुछ भूल गई, अपने आप को भी। पर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलती मेरी ही है। प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम वापस से अपने घर लौट सकती हो। मैं तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कहने वाली। मैं समझ चुकी हूँ कि आज से 8 साल पहले ही मैं अमित को खो चुकी थी और वापस से अब मैं उसे दोबारा कभी हासिल नहीं कर पाऊंगी। प्लीज तुम अपने घर वापस लौट जाओ, तुम्हें वहाँ होना चाहिए। अमित तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की बहुत फिक्र कर रहा है। प्लीज चली जाओ यहाँ से, वापस लौट जाओ अपनी जिंदगी में। वही तुम्हारा असली घर परिवार है, तुम्हारा पति, तुम्हारा घर, तुम्हारा ससुराल। मान्यता, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ करना। मैं कभी भी तुम्हें जिंदगी में वो दर्द नहीं देना चाहती थी जो मैंने कभी खुद सहा था। अपनी बेटी की वजह से आज मुझे तुम्हें वो दर्द देना पड़ रहा है। यकीन मानो मेरा, अगर बात सिर्फ मेरी होती ना, मैं कभी भी अमित की जिंदगी में ना रुकती। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से आज तुम दोनों अलग हो गए। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कितना दुख हुआ होगा। स्नेहा, तुम यहाँ और आसी को लेकर कहाँ जा रही थी? पापा पापा, मैं मम्मी से बोल रही थी अगर मम्मी आपसे गुस्सा है तो वो आपको बता सकती है, मैं पापा से बात कर सकती हूँ। पर मम्मा ने मेरी बात ही नहीं मानी। और मान्यता, तुमने मुझे यहाँ फोन करके बुलाया और तुम यहाँ? अमित, मैं तुमसे आज बस एक बात कहना चाहती हूँ, तुम मानो या ना मानो, पर मन से तुम स्नेहा को अपनी पत्नी और आसी को अपनी बेटी मान चुके हो। तब इनके प्रति ईमानदारी के साथ हमेशा खुश रहो, इनके साथ, इनके प्रति ईमानदार रहो और अपने परिवार में खुश रहो। यही मेरी इच्छा है। एक बार मन से स्नेहा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो, इसी में सबकी भलाई है। क्योंकि तुम खुद भी अब किसी और के नहीं हो सकते, क्योंकि तुम मानो या ना मानो, पर मन से तुम स्नेहा को अपनी पत्नी मान चुके हो। स्नेहा, तुम मुझे प्लीज माफ कर देना। मैंने अनजाने में तुम्हारा घर तोड़ने की कोशिश की, प्लीज मुझे माफ कर देना। मुझे ये लगा ही नहीं था कि 8 साल में इतना कुछ बदल चुका होगा। आज मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। अमित सिर्फ तुम्हारा है और अब सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा। भगवान ने तुम्हारे साथ अविनाश को छीनकर जो धोखा किया था ना, उसके बदले में उन्होंने तुम्हें अमित दिया है। हमेशा इसके साथ खुश रहना और अच्छे से रहना। किसी को भी अपने बीच में मत आने देना, चाहे वो कोई और मान्यता ही क्यों ना हो। रुको मान्यता, मुझे भी तुमसे बात करनी है। मान्यता, मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ ना, उसमें किसी की गलती नहीं है। ये सिर्फ हालातों की गलती है, न तुम्हारी न मेरी। मान्यता, पर मैं इतना चाहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए हमारे साथ एक दोस्त की तरह रहो। मैं नहीं चाहती कि तुम हमसे एकदम से रिश्ता नाता तोड़ दो, कभी हमारी शक्ल न देखो। मैं ऐसा नहीं चाहती। मान्यता, तुम इनके पहला प्यार होने के साथ साथ इनकी एक अच्छी दोस्त भी थी, और शायद आज से तुम मेरी भी एक अच्छी दोस्त हो, जिसने मेरे परिवार को टूटने से बचाया है। प्लीज मान्यता, अपनी दोस्ती हमें दे दो। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी दोस्त? हाँ मान्यता, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे परिवार से हमेशा जुड़ी रहो, हमारी अच्छी दोस्त बनकर। आज से तुम सिर्फ अमित की ही नहीं, मेरी भी अच्छी दोस्त हो। और परसों मेरी बेटी का जन्मदिन है और मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे घर आओ। मैं तुम्हें अपनी सास से भी मिलवाना चाहती हूँ। तुम हमारे लिए आज से एक अच्छी दोस्त हो, जिसने मेरे परिवार को टूटने से बचाया है, तोड़ा नहीं है। मान्यता, मेरी बच्ची की जिंदगी में तुमने खुशियाँ लौटाई है, छीना नहीं है कुछ भी हमसे। हाँ आंटी, परसों मेरा बर्थडे है, आप जरूर आना। आपने मेरे मम्मी पापा को मिलवाया है ना, थैंक यू सो मच। आप जरूर आना मेरे बर्थडे पर, मैं ना आपको केक खिलाऊंगी। जरूर आऊंगी बेटा, जरूर आऊंगी। मान्यता, मुझे माफ कर देना मान्यता। आज से 8 साल पहले जो हुआ था उसमें भी तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और आज 8 साल बाद भी जो हुआ ना, इसमें भी तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। गलती सिर्फ मेरी थी। मैंने ही तुम्हें हमेशा झूठी उम्मीदें दी। मैंने ही 8 साल पहले वो कुर्बानी दी जो तुम्हारी भी कुर्बानी थी, और वो भी मैंने तुमसे बिना पूछे दे दी। मान्यता, इन सब बातों के लिए हो सके तो मुझे जिंदगी में माफ कर देना। और तुम सही कह रही हो,
ये मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ और इन्हें खोने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। तुम सही कह रही हो। तुमने एक सच्ची दोस्त होने के नाते मुझे सही रास्ता दिखाया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मानता। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आए जो बहुत ही अच्छा हो और तुमसे बहुत ही प्यार करे और तुम्हें भी ऐसे ही हंसता खेलता परिवार मिले। मैं जिंदगी में खुश रह पाऊंगी या नहीं ये मैं नहीं जानती, ये तो भगवान के ऊपर है और किस्मत के ऊपर है। पर तुम लोग साथ में हमेशा खुश रहो, ये मेरी भगवान से दुआ है। स्नेहा, मुझे माफ कर देना। मैंने तुमसे शादी तो कर ली पर उस शादी की जिम्मेदारी उठाने से मैं पीछे हट रहा था। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ स्नेहा, आइंदा से सब कुछ हमारी जिंदगी में अच्छा ही होगा।